आवाम के लिए हमें अपने पास से कुछ देना पड़े हम तो बिल्कुल देंगे। देखिए, ना तो हमें कोई लालच है, ना ईडी का हम पे कोई केस चल रहा है। आपने ईडी की बात, कैसा तो नहीं ईडी ताऊ की वजह से डरती हो आपके यहाँ आने से? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आपने पार्षद बनने के बाद अपने वार्ड में क्या बदलाव शुरू किए हैं? क्योंकि पहले गाड़ियां बिल्कुल नहीं आती थी कूड़े वाली, लेकिन अब बिल्कुल हर मौके पे आप जाइए तो कम से कम कूड़े जो स्पॉट हैं वहाँ पे गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। जी, देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं हर इलेक्शन अपने पूरे कैंपेन में मेरा यही फोकस था, क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर हमसे यही कहा था कि आप ये कूड़े के मुद्दे को सबसे पहले रिजॉल्व करें। तो हमने ये दोनों डंपिंग ग्राउंड्स पे काम फ़ौरन शुरू कर दिया है। लैंड फिलिंग का काम चल रहा है 8 नंबर पे। अभी 3 दिन पहले हमने 2 गाड़ियाँ पकड़ी हैं रात में। हमने अपने लड़के वहाँ पे खड़े कर रखे थे। जैसे ही ट्रक पहुँचा उनका फ़ोन आया और हमने जाके फ़ौरन उनको टाइट करा। वो जसोला से एनिमल वेस्ट लेकर आए थे, जो भी ये मीट शॉप्स होती हैं और जो भी एनिमल वेस्ट होता है ड्रम्स के अंदर भर के वो लाके यहाँ डंपिंग। तो ये तो मैं बार बार यही बात कह रही थी इलेक्शन कैंपेन में कि ये सिर्फ हमारे वार्ड का कूड़ा नहीं है, ये बाकी ये खादर, आली गाँव, जसोला, सरिता विहार, ये इन सब वार्ड से कूड़ा लाके यहाँ डंप किया जा रहा है। इस पर हम लोगों ने रोक लगाई है। लैंड फिलिंग का काम हो रहा है, जो इतना लंबा स्ट्रेच बन गया है कूड़े का, इसको हम छोटा कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स वो गाड़ियां भी आ रही हैं मुस्तकिल गार्बेज पिकिंग के लिए। मैं फिर वही बात मैं कह रही थी कि कूड़ेदान बनने से बड़ा मुद्दा है कि गार्बेज पिकिंग का जो इशू है, यहाँ से कूड़ा उठता नहीं है और गलत जगहों से आके यहाँ डंप हो रहा है। और चुनाव में भी आपने संगीन आरोप लगाया था, उस आरोप की अब आपने पुष्टि भी कर दी। वो कौन लोग हैं जो ओखला की इमेज को, शाहीन बाग की इमेज को बिगाड़ना चाहते हैं, और यहाँ के जो प्रतिनिधित्व थे इससे पहले वो खामोश थे, क्या वजह थी? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है आपको, जब आप काउंसलर या एमएलए या किसी भी पोजीशन पे आते हैं आप जब उसको नहीं निभाएंगे तो फिर इलाके का हाल यही होगा। जो भी यहाँ पे नुमाइंदे थे उन्होंने क्योंकि इन चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया। ये तो आपको भी ध्यान देना चाहिए था ना कि और वार्ड से कूड़ा आके यहाँ डल रहा है। ये इसीलिए तो इतना बड़ा हो गया डंपिंग ग्राउंड, पहले तो नहीं था ये इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड कभी यहाँ। तो इन चीज़ों पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं करेंगे काम तो ये यहाँ हमारे घर तक आ जाएगा। हमारा घर छोड़िए, ये 9 नंबर तक पहुँच जाएगा कूड़ादान। तो ये जो डंपिंग ग्राउंड है ये तो बढ़ता ही चला जाएगा। इस पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले वही बात कि और वार्ड से कूड़ा आना बंद हो यहाँ पे। और क्या कहते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे। हमने कुछ मशीन आपने मशीनों की बात की, किस तरह से उस कचरे का कंप्रेसर होगी। जी, लेकिन सवाल ये है कि बीते दिनों आपने देखा होगा आपके वालिद का नाम। इस पे एक बात और कहूँगी, वो जो मशीन्स हैं वो ऐसे ही अवेलेबल तो नहीं होंगी, देखिए। और लेकिन मैं ये वादा कर रही हूँ कि कितनी जद्दोजहद करनी पड़े, मुझे एलजी के पास तक जाना पड़े ये इस चीज़ के लिए, मैं कोशिश पूरी करूँगी अपनी। प्रपोज़ल ये एक है हमारा कि एक मशीन एटलीस्ट हमको यहाँ दी जाए इस काम के लिए, या ज़्यादा जैसे भी, क्योंकि अवेलेबिलिटी इन मशीन्स की इतनी है नहीं, तादाद कम है इनकी, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं उस पर पूरी तरह काम करूँगी और एलजी तक भी जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी। आपके वालिद से बीते दिनों आपने देखा होगा, जो यहाँ के विधायक हैं हमारतुल्लाह, उन्होंने ज़मीन मांगी थी जी। और उन्होंने कहा था कि अगर आसिम मोहम्मद खां अपनी ज़मीन दें तो हम वहाँ पे काम करने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, मैं तो, हमारे वालिद साहब ने भी ये बात की और मैं भी कहती हूँ, अगर आवाम के लिए हमें अपने पास से कुछ देना पड़े हम तो बिल्कुल देंगे। देखिए, ना तो हमें कोई लालच है, ना ईडी का हम पे कोई केस चल रहा है, ठीक है, ना हम इस तरह के बहानेबाजियों में बिलीव करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी छोटी सी जगह है, वहाँ से गाड़ी नहीं मुड़ सकती। तो अगर हम भी यही बातें करने पे आ गए तो फिर हम में और दूसरों में फ़र्क नहीं रहेगा कुछ। अगर आपने ईडी की बात, कैसा तो नहीं ईडी ताऊ की वजह से डरती हो आपके यहाँ आने से? ताऊ की तो यहाँ बात ही नहीं है, देखिए। और अगर ये बहुत कोशिश करी गई इस बात का भी मुद्दा बनाने की कि इस बात से हमारे इलेक्शन को हैम्पर किया जाए, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, एकदम ज़बरदस्त मामला था आपके ताऊ को लेकर। बिल्कुल, लेकिन मैं तो नहीं झिझकती ये कहने में कि उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है और मेरी आइडियोलॉजी और मेरे वालिद की बिल्कुल अलग है। हमने हमेशा यहाँ के लोगों के लिए स्टैंड लिया, उनकी अपनी अलग राजनीति रही है। इस वजह से जो भी इख्तलाफ भी रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात और बीच में सवाल भी करे गए थे तो मैं तो फिर देखिए, इलेक्शन के दौरान तो मेरे यही जवाब था, जिस चीज़ का मेरे इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है मैं उस चीज़ पे जवाब किस बात का दूँ।
और अरे अभी बात भी ठीक मेरे है। यहाँ काम कराने से ओखला- उनका कोई ताल्लुक है नहीं। आपके आने के बाद कम से कम ओखला में कूड़ा कचरा तो कम हुआ है जी। लेकिन क्या मुसलमानों का मुकद्दर यही कूड़ा यही कचरा इसी में उलझे रहेगी ये कम्युनिटी? या स्कूल कॉलेज जी, यूनिवर्सिटी स्विंग सेंटर ट्रेनिंग सेंटर इसकी डेवलपमेंट ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है स्किल जी। डेवलपमेंट इंडिया। देखिए वही बात, मैं बार बार कूड़े पे आ जाती हूँ क्योंकि बात वही है, इन इलाकों में लोगों को डिप्राइव किया गया है इन बेसिक चीज़ों से। यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट की बात करो तो वो बस यही बातें गिना देते हैं, कूड़ा, नाली, सीवर, सड़क। इससे ऊपर हम डेवलपमेंट की बात ही नहीं कर पा रहे हैं इन इलाकों में, क्योंकि ये काम नहीं करे गए यहाँ पर। जब डेवलपमेंट तो देखिए तरीके से हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स बनते हैं, या स्विमिंग सेंटर्स हैं, या कोई कम्युनिटी सेंटर है, या टॉयलेट्स बनने हैं, इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। हम वहीं के वहीं अटक के रह गए हैं क्योंकि जो यहाँ के नुमाइंदे थे उन्होंने इन चीज़ों पर कोई काम नहीं करा। मेरी कोशिश यही है कि ये तो काम हो, साइमल्टेनियसली हम ये वाले कामों पर भी फोकस करें। एक केजरीवाल जी ने यहाँ पर आके लोगों को सिर्फ गुमराही तो कराए, इन्होंने आके वादे कर करके कि हम ये बनाएंगे, हम एजुकेशन पे इनका इतना फोकस है। हमारे इलाके में एक स्कूल बता दीजिए जो इन्होंने बनाया हो, एक हॉस्पिटल मुझे बता दीजिए जो इन्होंने बनाया हो। जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे अलशिफा हॉस्पिटल, उसके सामने का ये सैनिटेशन तो मैनेज नहीं कर पाए, और फिर ये कहते हैं कि हमने छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आप वहाँ जाके इलाज कराइए। और फिर इन्हीं के जो एमएलए मंत्री बीमार पड़ते हैं तो वो एम्स हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो ये तो देखिए हिपोक्रेसी है। आप क्यों बनाइए ना हॉस्पिटल यहाँ पे, आप इतने वादे करते हैं कि हम एजुकेशन और सैनिटेशन पे हमारा फोकस है। इनफैक्ट जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे एक हॉस्पिटल का बना अलॉट भी किया गया था, वो आज तक तैयार नहीं हुआ है। 8 साल हो गए हैं इनको। अरीबा सवाल ये नहीं है आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, सवाल ये है कि जब आप एक साफ पानी और साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं तो लोग तो अपने आप मरने के लिए मजबूर होंगे। वो बिल्कुल इन एरियाज़ का ये भी यही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे अटका के रख दिया मुसलमानों को, कि मुसलमान बस इसी में ही परेशान रहे कि पानी नहीं आ रहा, सड़कें नहीं, चलने लायक सड़कें नहीं हैं, सीवर उबल रहे हैं, नाले उबल रहे हैं, कूड़ा घर के सामने पड़ा है। मुसलमानों को उलझा के रख दिया इन्हीं चीज़ों में कि मुसलमान डेवलपमेंट का सोच ही ना सके, कि मुसलमान बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएँ, मुसलमान बच्चों को या मुसलमान तादाद को, या वैसे भी नॉन मुस्लिम्स जो भी इस एरिया में है, नॉन मुस्लिम्स को भी सबका हक है, सबका राइट है, उनको अच्छी साफ़ सुथरी जगह मिले, उनको अच्छी हॉस्पिटल्स और अच्छे स्कूल्स मिले। एक स्कूल इन्होंने यहाँ नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल इन्होंने यहाँ नहीं बनाया। जो एग्जिस्टिंग प्रपोजल्स भी थे, हमारे वालिद साहब 8 साल पहले जब एमएलए के उससे हटे थे, इलेक्शन से 6 महीने पहले 450 करोड़ सैंक्शन करवाया था शीला दीक्षित जी से, सीवर का प्लान सैंक्शन करवाया था LNT का। बिल्कुल, कहाँ गए वो 450 करोड़? 8 साल लेट चल रहा है वो प्रपोजल, अब काम हो रहा है उस पर। 8 साल लेट क्यों चल रहा है? नहीं तो आपके वालिद ने ये बात जनता के सामने क्यों नहीं रखा 8 साल में? नहीं रखी, कई बार रखी, अभी भी रखी गई थी ये बात, लेकिन बात वही है कि अब क्या हो रहा है, इलेक्शन क्योंकि हार गए ये एक तरह से, जो एमएलए साहब हैं वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अब सड़कों पे उतर आए हैं काम कराने के लिए, लेकिन ब्लेम गेम ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। पहले ये था कि हमारे काउंसलर तो थे, लेकिन क्योंकि हमारी सरकार एमसीडी की नहीं थी तो फिर हम कैसे काम कराते। अब है कि हमारी सरकार तो है एमसीडी में, लेकिन हमारे काउंसलर यहाँ नहीं है, तो मैं कैसे काम कराऊँ? तो देखिए ब्लेम गेम तो चलता ही रहेगा। उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन अभी अरीबा ने ओथ भी नहीं लिया, लेकिन ओखला में क्लीनिंग तो शुरू हो गई, तो आप ये बात बता क्यों नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, और कई देखिए रीजंस से यूपी इरिगेशन की ज़मीनें हम काम नहीं करा सकते। हम भी तो बात कर रहे हैं यूपी इरिगेशन से, काफ़ी हद तक अलशिफा के सामने कूड़ेदान बनाने के लिए वो लोग मान चुके हैं। 1-2 मीटिंग्स और उनसे होनी है, फिर ऑफिशियल पेपर वर्क होना है। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, काम हम भी तो करवा रहे हैं, चाहे वो 8 नंबर का, अभी तो ओथ भी नहीं हुई है हमारी, अभी तो हम डेजिग्नेटेड काउंसलर भी नहीं है, तब भी हमने काम शुरू करा दिया।